बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान अफजल और आप देख रहे हैं लर्निंग विद रिजवान। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक। क्लास 9th के इंग्लिश की बुक को हम थॉरली स्टडी करेंगे, वन बाय वन चैप्टर की रीडिंग, चैप्टर की ट्रांसलेशन, चैप्टर के इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स और इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को भी स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ लेटर्स, स्टोरीज, डायलॉग और वर्ड सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारा का सारा हम अपनी वीडियो सीरीज़ के अंदर स्टडी करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बिलखुसूस आपके साथ शेयर करेंगे बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है इंग्लिश क्लास 9th का, वो क्या है, कैसे आता है, उसमें क्वेश्चंस कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मार्क्स की क्या वेटेज है, वो आज हम इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जी व्यूअर्स, तो 9th क्लास का जो बोर्ड का पेपर है वो टोटल 75 मार्क्स का होता है, जो दो हिस्सों पर तकसीम है, मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ 19 MCQs हैं और बाकी सब्जेक्टिव पार्ट है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर 19 MCQs हैं, टोटल 19 MCQs। एक MCQs एक नंबर का होता है और इसमें कोई चॉइस नहीं होती, 19 MCQs होते हैं और 19 के 19 MCQs का आपने आंसर करना होता है। MCQs बेसिकली क्या होता है, वो क्वेश्चन जिसके आपको एक क्वेश्चन दिया, उसके आगे 4 ऑप्शन होते हैं, आपने उसमें से एक जो है वो टिक करना होता है। बोर्ड के पेपर के अंदर टिक नहीं होता। बोर्ड के पेपर के अंदर खास किस्म की एक शीट होती है जिसे बबल शीट कहते हैं। आपने वो बबल शीट वन बाय वन जो है वो फिल करनी होती है। बबल शीट को फिल कैसे करते हैं ये इंशाल्लाह जब हम कोर्स खत्म करेंगे आपको एग्जाम की प्रेपरेशन और एग्जाम की टिप्स के एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपसे ये सारी की सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। तो 19 MCQs हैं टोटल और 19 MCQs में से जो आगे फर्दर हैं वो भी 4 हिस्सों के अंदर इसको तकसीम किया गया। अब 4 तरह के MCQs हैं इट्स मीन, तो वो कौन कौन से हैं? इसमें पहले जो 5 MCQs होते हैं यानी फर्स्ट 5 MCQs वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के होते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, यानी आपको टेंसेस जब हम पढ़ाएंगे, जब हम टेंसेस की स्टडी करेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी मुख्तलिफ वर्ब्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगती हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब, SES का इजाफा कहाँ होना है वर्ब के साथ। तो ये चीज़ें सारी की सारी आप टेंसेस के अंदर स्टडी करेंगे। ये जो 5 MCQs आएंगे पहले वाले वो टेंस से रिलेटेड होंगे। आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया होगा, उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब मिसिंग होगी, आपने नीचे से जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो ढूंढ के लिखनी होगी। जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस होंगे MCQs के वो बेस होंगे, स्पेलिंग बेस होंगे और उसके अंदर आपके पास 4 स्पेलिंग लिखे होंगे एक ही लफ्ज़ के, और उसमें एक जो होगा वो करेक्ट होगा, 3 स्पेलिंग गलत होंगे तो आपने जो है करेक्ट वाले के ऊपर बबल शीट करनी होगी। इसके बाद आपके पास 5 MCQs आते हैं जो वर्ल्ड मीनिंग बेस होते हैं। वर्ल्ड मीनिंग बेस क्या होते हैं? आपके पास एक सेंटेंस होता है, उसमें एक वर्ड अंडरलाइन होता है, उस वर्ड का मीनिंग आपने जो है 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होता है। और इसके बाद जो लास्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके टोटली ग्रामर बेस होते हैं। ग्रामर में आ जाती है पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और टेंसेस भी, इवन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी, और जेरेंड के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं आपके पास ग्रामर के 5 MCQs होते हैं। तो टोटली ये 19 MCQs के साथ आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद ये इसको ऑब्जेक्टिव के पेपर को कम से कम आपने 20 मिनट्स में, मेरे ख्याल से 20 मिनट्स में आपने वापस भी करना होता है। यानी ये सबसे पहले आपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी फिल करने हैं और इसको टाइम लेके करना है, बिल्कुल आसानी से करना है, इजी होके करने हैं। ये 19 MCQs आपने फिल करके फर्स्ट 20 या 30 मिनट्स में आपने एग्जामिनर को वापस करने होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर जो है वो फर्दर जो है 2 सेक्शन पर है। इसमें एक सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 के अंदर सिर्फ एक ही सवाल है जिसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर बेस्ड होता है, जो आपके चैप्टर्स के एंड में क्वेश्चन होते हैं और या चैप्टर के विद इन टेक्स्ट जो चैप्टर आपके क्वेश्चंस होते हैं उसी में से सवाल जवाब आते हैं। उसके अंदर आपसे जो टोटल 8 क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन में से जो है आपने 5 जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी 3 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होती है। तो 8 में से 5 आपने अटेंड करने हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, टोटल 10 मार्क्स बनते हैं इस तरह इसके। तो क्वेश्चन आंसर्स को आपको जब हम इनकी कंप्रीहेंशन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, आपके लिए इजी क्वेश्चंस बनाएंगे और इजी टू लर्न होंगे आपके लिए, इंशाल्लाह वो भी होगा। तो टोटल ये 10 नंबर का सेक्शन 1 होगा जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स होंगे।
सेक्शन 2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन क्या है? इंग्लिश पैराग्राफ आपको दिए होंगे, आपने उसका उर्दू तर्जमा करना होगा। टोटल आपके पास 3 पैराग्राफ होते हैं, जिसमें से आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? दो आपने अटैम्प्ट करने होंगे। एक पैराग्राफ जो है वो 4 मार्क्स का होगा, यानी 2 अटैम्प्ट करने हैं तो 8 मार्क्स का ये आपकी इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन होगी, 8 मार्क्स की। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन होता है वो पोइम रिलेटेड होता है। सेकंड क्वेश्चन सेक्शन 2 का पोइम रिलेटेड है। इसके अंदर आपके पास जो है 2 पोइम्स हैं, तो 2 पोइम्स की या तो आपसे किसी एक की समरी पूछी होगी, या आपको किसी पोइम का, किसी स्टैंजा का जो है वो आपको कहा जाएगा कि इसकी तशरीह करें। तो ज़्यादातर तो जो होता है क्वेश्चन वो इजी यही है कि आप 2 समरी हैं, एक डैफोडिल्स की और एक स्टॉपिंग बाय वुड की, तो उसमें से एक जो है समरी आप याद करके लिख सकते हैं। यानी स्टैंजा और समरी में आपके पास और जो है चॉइस है कि आप स्टैंजा करना चाहें या जो आपसे जिस पोइम की आपसे समरी पूछी हुई है आप वो करना चाहें। इसके बाद आपके चैप्टर के अंदर जो वर्ड्स हैं उसमें से कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस या इडियम्स आए होते हैं, जिसमें 8 इडियम फ्रेजेस या वर्ड दिए होते हैं जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। टोटल 8 आपको दिए जाएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करनी है, हर सेंटेंस का 1 नंबर है, तो टोटल 5 मार्क्स के आपके ये वर्ड सेंटेंसेस हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन के अंदर 3 चॉइसेस होती हैं। एक लेटर दिया होता है, एक स्टोरी दी होती है और एक डायलॉग दिया होता है। आप तीनों में से आपके पास चॉइस है कि कोई भी चीज़ अटेम्प्ट कर लें, या आपको जो लेटर दिया वो अटेम्प्ट कर लें, या आपको जो स्टोरी दी है वो अटेम्प्ट कर लें, या आपको जो डायलॉग दिया वो अटेम्प्ट कर लें। तो एक चीज़ आपने इन तीनों में से अटेम्प्ट करनी है, और ये टोटल 8 नंबर की होती है, यानी 8 नंबर का आपका ये लेटर या स्टोरी या डायलॉग होता है। तो आप इन तीनों में से एक चीज़ को ही स्टडी कर लें थॉरली। अगर आप लेटर्स को पढ़ रहे हैं तो सारे लेटर अच्छे से याद करें, अगर स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं तो सारे स्टोरीज़ को अच्छे से याद करें, या डायलॉग्स को पढ़ रहे हैं तो तमाम डायलॉग्स को आप अच्छे से स्टडी कर लें। ये 8 नंबर का आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक पैसेज दिया होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसके नीचे 5 क्वेश्चन ऑलरेडी दिए होते हैं। आपने उन 5 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, और आंसर कहाँ से देखना है? ऊपर जो पैसेज दिया है, पैराग्राफ दिया है, उसको सिंपली आपने उसमें से ही देख के आंसर जो है उनके देने होते हैं आपने। और इसके टोटल 10 मार्क्स होते हैं, यानी ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं, तो टोटल 10 मार्क्स हैं। और ये बहुत इजी और बहुत आसान पैराग्राफ होता है, कोई इसमें हाई फाई इंग्लिश नहीं होती, बिल्कुल सादा ज़बान में लिखा होता है, और बहुत इजीली इसे जो है याद भी आप जो है समझ सकते हैं, और समझ के आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये तो मैं तो कहूँगा कि ये मुफ्त के आपके ना 10 नंबर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है टेंसेस बेस। जो 12 टेंसेस हैं, जो इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस के अंदर भी स्टडी करेंगे, वो 12 के 12 टेंसेस में से आपको टोटल 8 सेंटेंसेस आए होते हैं, और आपने उस उर्दू में होते हैं, आपने उनकी इंग्लिश बनानी होती है। तो उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब का और करेक्ट फॉर्म का ख्याल रख के ही आप अगर पूरा जुमला सही लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, वरना आधा या कोई नंबर नहीं मिलेगा। टोटल टेंसेस 8 होते हैं, और 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, यानी 5 उर्दू फिक्रों की अंग्रेजी बनानी होती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास 5 सेंटेंसेस होते हैं जिसकी आपने वॉइस चेंज करनी होती है। यानी एक्टिव वॉइस है तो आपने पैसिव वॉइस में करना है, अगर पैसिव वॉइस है तो आपने एक्टिव वॉइस में करना है। तो ये भी 5 होती है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, 5 दिए हैं, 5 के 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत आसान होते हैं, अगर आपको टेंसेस अच्छे से समझ आ जाए तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत ईजी हैं करने। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाएंगे, वीडियो लेक्चर सीरीज चलती रहेगी। तो ये था आपका टोटल 75 मार्क्स का पेपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपने करना क्या है? आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, और ये बोर्ड पैटर्न आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और हमारी जितनी वीडियो में लेक्चर्स बने आप उस सब को देखें, सब दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हर जगह जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो ट्यूशन, और हर बच्चा जो है वो घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।